चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कुछ ऐसे प्रीपोजिशन के बारे में बताने वाला हूं कि कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जिनका यूज अक्सर हमें करना पड़ता है जब हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं या जब हम किसी से कन्वर्जेशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो प्रीपोजिशन क्या है और उनका यूज किस सेंस के लिए और कैसे उनको यूज किया जाता है सेंटेंस को बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए, मैं इस वीडियो लेक्चर को यानी यूट्यूब चैनल के इम्बाइब इंग्लिश के प्रीपोजिशन के इस वीडियो लेक्चर में फ्रॉम के यानी फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन से शुरू कर रहा हूं। तो देखिए, फ्रॉम का यूज हम कहां पे करते हैं। फ्रॉम जो कि क्या है, एक प्रीपोजिशन है। फ्रॉम का यूज हम से के लिए करते हैं, यानी जब आपके सेंटेंस में से का सेंस आएगा तो वहां पे आप फ्रॉम का यूज करेंगे। लेकिन कहां कहां पे करेंगे, हर जगह आपको फ्रॉम का यूज नहीं करना है से के लिए। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसके भी कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले फ्रॉम का क्या रूल है, क्या केस है, कहां पे हम फ्रॉम का यूज करेंगे, कहां पे फ्रॉम का यूज नहीं करेंगे, उसको जान लेते हैं। देखिए, फ्रॉम का यूज से के लिए आप वहां पे करेंगे जब आपके सेंटेंस में समय के साथ से दिया हो, तो वहां पे आप किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा। और आप से के लिए फ्रॉम का यूज वहां पे करेंगे जब किसी भी सेंटेंस में समय के साथ से लग के आया हो या समय के साथ से का सेंस आया हो, तो वहां पे भी आप फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। किसी स्रोत के साथ, जब किसी भी सेंटेंस में किसी स्रोत के साथ से का सेंस बन के आएगा तो वहां पे भी आपको किसका यूज करना है, फ्रॉम का यूज करना। अब आप लोगों में से कई लोग कंफ्यूज में ये पढ़ रहे होंगे कि ये सोर्स क्या है, यानी स्रोत क्या है। तो देखिए, स्रोत वो पॉइंट होता है, वो ओरिजिन होता है जहां से हम कुछ चीजें प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लें और मैं आपसे ये पूछूं कि आप सनलाइट कहाँ से प्राप्त करते हैं, यानी सूर्य का प्रकाश कहाँ से निकलता है, कहाँ से आप प्राप्त करते हैं, तो आपका सीधा सीधा सा जवाब होगा कि हम सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट कहाँ से प्राप्त करते हैं, सूर्य से प्राप्त करते हैं। तो देखिए, जो भी चीजें जहां से प्राप्त की जाती हैं वो प्राप्त करने वाली जगह क्या होती है, वो प्राप्त करने वाला पॉइंट क्या होता है, वही हमारा स्रोत होता है। तो देखिए, जब भी स्रोत के साथ क्या आए, से का सेंस आए, तो वहां पे भी आप फ्रॉम का यूज करेंगे। चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक एक एग्जाम्पल आपको मैं दूंगा, आपके सामने रखूंगा और उस एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझने का प्रयास करिएगा। हम कल से अंग्रेजी बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, से यहाँ पे भी आया है इस सेंटेंस में, यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है। तो हम से के लिए क्या तीनों जगह पे फ्रॉम का यूज करेंगे या नहीं करेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको इस सेंटेंस के बारे में बता देता हूं। हम कल से अंग्रेजी बोलेंगे। यहाँ पे देखिए, कल क्या है, समय है, और समय के साथ किसका यूज किया गया है, से का यूज किया गया है। तो ऑब्वियसली अनडाउटली यू कैन यूज फ्रॉम हेयर फॉर दिस सेंस, फॉर से। तो चलिए हम देखते हैं सेंटेंस किस तरह से बनता है। हम कल से अंग्रेजी बोलेंगे, तो वी विल स्पीक इंग्लिश फ्रॉम टुमारो फ्रॉम टुमारो। अब देखिए, कल क्या है, समय है, और समय के साथ से आया है, इसकी वजह से हमने क्या यूज कर दिया, फ्रॉम का यूज कर दिया। देखिए, यहाँ पे बहुत लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में भी तो से के यानी जब समय के साथ से लग के आता है तो वहां पे फ्रॉम का यूज क्यों नहीं किया जाता, क्या वहां पे हम फ्रॉम का यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जब आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में समय के साथ से दिया हो या समय के साथ से लग के आया हो, तो वहां पे आप से के लिए फ्रॉम का यूज नहीं करेंगे। वहां पे आपको दो प्रीपोजिशन बताया गया है, एक सिंस और एक फॉर, उन दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे। पॉइंट यानी समय के अकॉर्डिंग, जिस भी समय का वो बताया गया होगा, उस सेंटेंस में बताया गया होगा, उसके अकॉर्डिंग आप उन दोनों प्रीपोजिशन में से किसी एक प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम का यूज आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में नहीं करेंगे समय के साथ जब से आएगा तो। दूसरा देखिए, यहां पे अब आते हैं दूसरे में। रोहन दिल्ली से आ रहा है। यहाँ पे देखो, रोहन दिल्ली से आ रहा है। अब यहाँ पे दिल्ली क्या है, जगह है यानी स्थान है,
और स्थान के साथ क्या दिया गया है, से का सेंस आया, स्थान के साथ से का सेंस आया है। तो एब्सोल्युटली यहाँ पे भी हम किसका यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम फ्रॉम का यूज करेंगे, किसके लिए, से के सेंस के लिए। तो चलिए देखते हैं, रोहन इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। तो यहाँ पे आपको ये बताया गया कि जब आपके सेंटेंस में समय के साथ किसी स्थान के साथ से आएगा तो वहां पे आप किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। उसने यह कहानी किताब से पढ़ी, उसने यह कहानी कहां से पढ़ी, किताब से पढ़ी। अब देखिए कहानी कहां से प्राप्त किया गया, कहानी प्राप्त किया गया किताब से, तो किताब क्या हो गया, स्रोत हो गया, क्योंकि पाने का यानी कहानी पाने का जो स्रोत है वो कहां से है, वो किताब से, तो किताब क्या हो गया, स्रोत हो गया। और स्रोत के साथ मैंने आपको क्या बताया है, से अगर आएगा तो आपको किसका यूज करना है, फ्रॉम का यूज करना है। तो आपने ये लिखना है, सी रेड दिस स्टोरी फ्रॉम अ बुक। यहाँ पे देखिए, सी रेड दिस स्टोरी फ्रॉम अ बुक, उसने यह कहानी कहां से पढ़ी, किताब से पढ़ी। तो देखिए आपको बताया गया फ्रॉम के बारे में कि फ्रॉम का यूज हम किस सेंस के लिए और कहां पे करते हैं, जब हमारे सेंटेंस में से का सेंस बन के आएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन पे कि नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है यानी ऑफ, इसका यूज हम कहां पे करते हैं, किस सेंस के लिए किया जाता है। इस ऑफ का यूज हम किसके लिए करते हैं, से के लिए। अब इस ऑफ का यूज से के लिए हम कहां पे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जब कोई एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु से क्या होती है, अलग होती है, यानी क्या होता है, कनेक्शन टूटता है, तो वहां पे से का सेंस बन के आता है। तो उस सेंस के लिए यानी से के सेंस के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। इसको चलिए मैं थोड़ा आपको पिक्चर के माध्यम से समझाना चाहूंगा, हो सकता है पिक्चर के माध्यम से आपको थोड़ा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। देखिए मैंने क्या कहा, जब कोई एक वस्तु, एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, दूसरे वस्तु से क्या होती है, अलग हो जाती है, यानी उसका कनेक्शन टूटता है, वो डिस्कनेक्ट होता है और वहां पे से का सेंस आता है, तो वहां पे आप किसका यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। देखिए चलिए यहां पे मान लीजिए एक पेड़ है और एक पेड़ की ये क्या है, शाखा है, एक पेड़ की ये क्या है, ब्रांच है, शाखा है। इस पेड़ पे क्या है, एक मान लीजिए कोई बंदर बैठा हुआ, ठीक है, यहाँ पे आप अज्यूम कर लीजिए एक बंदर बैठा हुआ। मुझे थोड़ा आर्ट में मैं नहीं परफेक्ट हूँ, तो इसके वजह से नहीं बना पा रहा हूँ, तो आप थोड़ा अज्यूम करिएगा। ये ब्रांच है, ये शाखा है, पेड़ की कोई शाखा है, और इस पेड़ की शाखा पे क्या है, एक बंदर बैठा हुआ। अभी देखिए बंदर एक ऑब्जेक्ट है, शाखा दूसरा ऑब्जेक्ट है। अभी इन दोनों के बीच में क्या है, कनेक्शन है, इन दोनों के बीच में क्या है, कनेक्शन है। जब मान लीजिए ये बंदर इस पेड़ से कूदेगा, इस पेड़ की शाखा से कूदेगा, तो क्या इन दोनों के बीच में कनेक्शन रहेगा या टूटेगा। ऑब्वियसली जब ये बंदर इस पेड़ की शाखा से कूदेगा, नीचे कूदेगा, तो ऑब्वियसली इस बीच का जो कनेक्शन है यानी बंदर के बीच का और शाखा के बीच का जो कनेक्शन है वो टूट जाएगा, यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, से के लिए ऑफ का यूज करेंगे। दूसरा इसी तरीके से मान लीजिए आप किसी छत पे हैं, यानी घर का कोई छत है, यहाँ पे मान लीजिए मैं एक घर बना देता हूँ, ठीक है। इस घर के छत पे आप हैं, आप घूम रहे हैं, घूमते घूमते आपका मन हुआ कि चलिए इस छत से हम नीचे कूद जाते हैं। वैसे कूदिएगा मत, इस छत से हम क्या होते हैं, नीचे कूद जाते हैं। तो देखिए जब आप इस छत से नीचे कूदेंगे तो वहां पे भी आपके छत के बीच यानी आपके बीच और आपके छत के बीच का जो कनेक्शन है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो आप यहाँ पे भी किसका यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे से के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ऑफ का यूज आप कहाँ पे करेंगे। यही एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया है बंदर पेड़ से कूदा, बंदर कहाँ से कूदा, पेड़ से कूदेगा। जब बंदर पेड़ से कूदेगा तो ऑब्वियसली उन दोनों के बीच जो कनेक्शन होगा वो टूटेगा, वो डिस्कनेक्ट होंगे। तो उस डिस्कनेक्ट के लिए यहाँ पे देखिए से का सेंस आया और वहां पे हम किसका यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, द मंकी जम्प्ड
jumped off the tree, off the tree। यहाँ पे देखिए मैंने फ्रॉम का यूज नहीं किया क्योंकि यहाँ पे सेंस दूसरा है, यहाँ पे वो सेंस नहीं है जो ऑफ का फ्रॉम का था, यहाँ पे दूसरा सेंस है। वह बिस्तर से नीचे गिर गया। अब देखिए जब वह बिस्तर पे था तो उसके बीच में और बिस्तर के बीच में क्या था, कनेक्शन था, और जब वो बिस्तर से नीचे गिरेगा तो कनेक्शन क्या हो जाएगा, अपने आप टूट जाएगा। और वहां पे देखिए से का सेंस आया है, तो हम किस तरह से कहेंगे, ही फेल डाउन, ही फेल डाउन ऑफ द बेड, ऑफ द बेड। यहाँ पे हमने देखा कि ऑफ का यूज हम कैसे करते हैं, किस सेंस के लिए करते हैं और क्यों किया जाता है, जब ये सेंस हमारे सेंटेंस में बन के आता है। तो अब हम चलिए अगले प्रीपोजिशन पे मूव करते हैं, देखते हैं अगला प्रीपोजिशन क्या है। चलिए अब हम देखने वाले हैं इनटू के बारे में, जो कि क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, बहुत ही क्रूशियल प्रीपोजिशन है। देखिए जिस तरह से अभी आपको बताया गया ऑफ के बारे में, फ्रॉम के बारे में, कि इन दोनों का यूज हम किस सेंस के लिए करते हैं और कहां कहां पे करेंगे, ठीक उसी तरह से आपको बताया जाएगा इनटू के बारे में कि इनटू का यूज हम किस सेंस के लिए करते हैं। तो देखिए इनटू का यूज हम मे के लिए करेंगे, यानी जब आपके सेंटेंस में मे का सेंस आएगा तो वहां पे आप किसका यूज करेंगे, इनटू का यूज करेंगे सेंटेंस को बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ शर्त दिया है, कुछ केस दिया है, अगर वो शर्त कंप्लीट होगा, वो केस कंप्लीट होगा तभी आप इनटू का यूज करेंगे मे के लिए, अदरवाइज आप इनटू का यूज नहीं करेंगे मे के लिए। देखिए वो पहला केस क्या है, पहला केस ये कहता है कि जब कोई एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के अंदर गतिशील अवस्था में प्रवेश करता है और वहां पे मे का सेंस बन के आता है तो वहां पे आप इनटू का यूज करेंगे, अदरवाइज आप इनटू का यूज नहीं करेंगे। मैंने क्या बताया आपको कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर गतिशील अवस्था में प्रवेश करता है, इंटर करता है, तो वहां पे मे का सेंस बन के आता है और वहां पे मे के सेंस के लिए आप किसका यूज करेंगे, इनटू का यूज करते हैं या करेंगे। अब जरा इसको थोड़ा ग्राफ के माध्यम से समझिए, थोड़ा पिक्चर के माध्यम से समझिए। मान लीजिए एक क्या है, ये रूम है और कोई एक लड़का है, इस लड़के का मान लीजिए राम नाम है, और ये राम क्या हुआ, दौड़ते हुए आया और इस कमरे के अंदर घुस गया, यानी प्रवेश कर दिया, अंदर चला गया। तो देखिए जब राम इस रूम के अंदर जाएगा तो इसमें क्या है, इसमें गति है, ये गतिशील अवस्था में प्रवेश कर रहा है। तो आप क्या कहेंगे, राम इस रूम में गया या राम इस रूम में जा रहा है। यहाँ पे मे का सेंस बन के आया तो आप यहाँ पे किसका यूज करेंगे, इनटू का यूज करेंगे। वहां पे आप क्या करेंगे, इस जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस लिया गया है एग्जाम्पल में, राम उस कमरे में जा रहा है, तो देखिए गतिशील अवस्था में जा रहा है, उसमें गति है और वहां पे मे का सेंस बन के आया है, तो यहाँ पे आप किसका यूज करेंगे, इनटू का यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, राम इज गोइंग इनटू राम इज गोइंग इनटू दैट रूम, राम इज गोइंग इनटू दैट रूम। यहाँ पे देखिए मैंने किसका यूज किया, इनटू का यूज किया, किसके लिए, मे के लिए। अब चलिए दूसरा केस जानते हैं कि दूसरा केस क्या कहता है। देखिए दूसरा केस ये कहता है कि जब किसी वस्तु की अवस्था एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन होता है या परिवर्तन हो जाए तो उसके बीच में अगर मे का सेंस बन के आ रहा है तो वहां पे भी हम किसका यूज करेंगे, इनटू का यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या बताया गया कि जब एक वस्तु की अवस्था एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा तो वहां पे मे का सेंस बन के आएगा और वहां पे मे के सेंस के लिए हम किसका यूज करेंगे, इनटू का यूज करेंगे। चलिए इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखिए जब आप किसी इंग्लिश का बुक पढ़ रहे होते हैं तो आपके बुक के यानी जो भी आपका लेसन होता है उस लेसन के लास्ट में इस तरह का अक्सर लिखा हुआ होता है, इस तरह से कि इस हिंदी वाक्य को अंग्रेजी वाक्यों में अनुवाद करें। तो देखिए क्या होता है कि पहले वो स्टेट क्या होता है, पहले उसकी स्टेट, उस वस्तु की स्टेट क्या होती है, हिंदी होती है। तो जब उसको चेंज किया जाता है तो उसका स्टेट क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, यानी बदल जाता है। अब इस हिंदी के स्टेट से अंग्रेजी के स्टेट में परिवर्तन हो रहा है, तो यानी यहाँ पे अवस्था परिवर्तन हो रहा है और यहाँ पे देखिए मे का सेंस आया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी हम किसका यूज कर सकते हैं, इनटू का यूज कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से सेंटेंस आप बनाते हैं, या लिखा रहता है आपके इंग्लिश के बुक में कि चेंज
चेंज दिस हिंदी सेंटेंस into इंग्लिश सेंटेंस। बस सिंपल है, ठीक है। इस तरह से आप इनटू का यूज करेंगे मे के लिए। तो ओवरऑल मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में 3 प्रीपोजिशन के बारे में बताया, फ्रॉम का, ऑफ का और इनटू